नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और आज मैं शेयर करूँगी आप सभी से अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। और सुबह सुबह का टाइम है तो बस उठ गई हूँ और उठते के साथ ही अपने दोनों हथेलियों को देख के कर लूँगी यहाँ पे मंत्र जाप। कराग्रवस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह की बहुत अच्छी शुरुआत हो जाती है इस तरह से। घर के बड़े हों छोटे हों सभी जिनको भी होता है ना, ये वाला जो मंत्र है वो बोलना चाहिए सभी को। और अगर मंत्र भी ना बोल पाओ तो सिर्फ हथेलियों को देखकर आप भगवान जी को याद कर लो, बहुत अच्छा रहता है पूरा दिन। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करके और सीधा मंदिर के खोल दिए हैं मैंने पर्दे, और भगवान जी को दूर से प्रणाम करके और अपना सीधा लग जाऊंगी अभी काम पे। उससे पहले मैंने चला के रख दिया है यहाँ पे गायत्री मंत्र। सुबह सुबह का मेरा रूटीन में ये शामिल रहता है कि मैं जब भी अपना काम करती हूँ, भले ही मेरे कानों में सुनाई आवाज़ ना आ रही हो उसकी, लेकिन घर में जो होता है ना पूरी एक्टिविटी उसकी गूंजती है और अच्छा रहता है, बहुत शुभ माना जाता है। गायत्री मंत्र का सुबह सुबह आप स्मरण सुनते हो या करते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो बस धीमे धीमे वॉल्यूम पे ना मैंने उधर बाहर वाले कमरे में उसको चला दिया है और लग गई हूँ अभी अपना साफ़ सफाई में। और पानी भी पी लिया है मैंने, 2 गिलास उठ के सबसे पहले पानी पी लेती हूँ। उसके बाद जी यहाँ अभी मैंने बस दरवाज़ा भी खोल दिया है बाहर का, और सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू, थोड़ी बहुत डस्टिंग भी करूंगी। और आजकल मैं बिल्कुल भी अपना मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ध्रुव बहुत परेशान करता है रात को। और रात हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी बारिश की वजह से कि अंदर आज सोना पड़ा है। इसीलिए आज मैं मॉर्निंग का जो रूटीन है वो यहाँ का भी आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ की डीप क्लीनिंग करी थी और अभी फिर से इतनी ज़्यादा धूल हो गई है। एक आंधी तूफान में ही धूल इस कदर आ जाती है मानो जैसे कब से यहाँ साफ़ सफाई मैं कर नहीं पाई हूँ, ऐसे हो रहा था। तो बस ज़्यादा सामान हटाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है ना, और फिर आज ना मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी मुझे। ध्रुव जब रात को जगाता है तो मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही हो जाती है, मतलब आलस बहुत ज़्यादा आता है जब नींद पूरी नहीं होती है। तो फिर भी मैं कर लेती हूँ और बिल्कुल भी अलकस नहीं करती कि बाबू ने रात भर जगाया है तो मैं आज लेट उठूँगी या आज उठूँगी नहीं। और हस्बैंड तो बहुत कहते हैं कि तुम सोती रहा करो, जब बच्चा नहीं सोने देता है रात को तो थोड़ा सा दिन में आराम कर लिया करो। लेकिन मुझे चिंता रहती है कि फिर इधर आपको भी वीडियो शेयर करनी है। मेरे प्यारे व्यूवर्स मेरा इंतज़ार करते हैं वीडियो का, और जिस तरह से आपको मेरी वीडियो का इंतज़ार रहता है उसी तरह से मुझे भी आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और देखिए यहाँ पे मेरे ना बैक पेन हो रही थी बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह बहुत होती है। और जो लेडीज़ें माँ बन जाती हैं ना उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा बैक पेन क्यों होती है, तो बहुत होती है। और अभी ना ये जो ध्रुव का झूला है यहाँ पे, इसमें जो टॉय रखे हुए हैं ये भी सारे ध्रुव के ही काम है। तो यहीं पे रखवा देता है जिद करके, मम्मा यहाँ रखो यहाँ रखो। तो बस इसको भी झाड़ दे रही हूँ क्योंकि टॉयज़ की वजह से ना अंदर बहुत ज़्यादा धूल फंस गई है। और घर का चाहे कोई सामान यूज़ होता है या ना होता है, लेकिन उसे क्लीन करना रूटीन के हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है ताकि चीज़ें गंदी ना लगें। नहीं तो घर ना पूरा कितना भी सफाई कर लो फिर भी गंदा ही लगेगा। और सिर्फ फर्श पे पोछा लगा लो, ऊपर सब गंदा रहे, डस्टिंग वगैरह ना हो तो वो भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने झूले को इसके साफ़ कर दिया है अच्छे से। उसके बाद अभी लग जाऊँगी दूसरे कामों में। और यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ सीधा बाथरूम में आके देखा था तो शाम को मैंने देखा था कि जो बल्ब है ना और कोनों में इतना ज़्यादा कचरा हो रहा था, कचरा नहीं सॉरी जाला जिसको बोलते हैं मकड़ी का, और जो धूल है वो भी सारी किनारियों में फंस रही थी। पूरे घर में धूल हो जाती है जब एक भी तूफान धीरे भी आता है ना फिर भी बहुत धूल हो जाती है। तो यहाँ पे धूल के साथ साथ मैंने देखिए जाले भी पूरे साफ़ कर दिए हैं, तो बाथरूम को भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और जितना काम मुझसे हो पाता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ ध्रुव के उठने से पहले पहले। और यहाँ लगा दी है अभी मशीन, जो भी कपड़े हैं मेरे भी हैं और ध्रुव के भी हैं और हस्बैंड जी के भी हैं, तो तीनों के ही कपड़े हैं आज हमारे। और 1-2 बेडशीट भी हैं तो उनको मैंने लगा दिया है और एक बार के अभी ड्राइल करने के लिए छोड़ दिए हैं ड्राइल करने। और लगा लूँगी अभी पोछा। तो यहाँ की मैं लाइट नहीं जलाऊँगी क्योंकि दोनों सोए हुए हैं और बहुत धीरे धीरे बस ऐसे ही झाड़ू नहीं लगाया था मैंने अंदर, सिर्फ पोछा लगा रही हूँ क्योंकि कमरे में हमारे इतनी ज़्यादा गंदगी होती नहीं है, हम ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं।
तो किचन की भी अभी मैंने लाइट बंद कर रखी थी, तो यहाँ भी देखिए जला दिया है। तो जितने टाइम मैं बस सफाई करती हूँ उतने टाइम सुबह सुबह लाइट जला के रखती हूँ किचन की। नहीं तो ध्रुव की अगर आंखों पे थोड़ी सी भी रोशनी चली जाए तो उसे तुरंत पता लग जाता है कि मम्मा अपने काम पे लग गई हैं और मैं भी अब शुरू हो जाता हूँ, परेशान करता हूँ, तो रोना शुरू कर देता है। और पोछा लगा ले रही हूँ अच्छे से। तो आजकल गर्मी का सीज़न है तो ज़्यादातर मैं पोछा ना फिनाइल के पानी से ही लगाती हूँ। तो देखिए यहाँ कपड़े ना धुल चुके थे, तो कपड़ों को मैंने निकाल दिया है और वॉश कर रही हूँ यहाँ मशीन को। और कपड़े धुलने के बाद मशीन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसके नीचे गंदगी बैठ जाएगी और मशीन बहुत जल्दी ख़राब होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो मैं ज़्यादातर कपड़े धोने के तुरंत बाद ही मशीन को अच्छे से पानी से भर के और 1-2 बार घुमा के वॉश कर देती हूँ। और अब लगा लेती हूँ यहाँ पे भी पोछा। तो जब तक मशीन का काम ख़त्म नहीं होता है तब तक यहाँ की सफाई नहीं हो पाती है, नहीं तो फिर से पानी फैल जाता है सब में। तो मशीन का काम अभी ख़त्म हो चुका है, तो बस यहाँ भी सब में अभी पोछा लगा लूँगी। और सुबह सुबह ना जो जीने का दरवाज़ा है हमारी सीढ़ियों वाला, वो भी मैं खोल देती हूँ ताकि जो मॉर्निंग की फ्रेश एयर है वो आ सके, घर के अंदर एंटर हो सके और घर की जो एक गर्माहट होती है ना घर के अंदर जो बंद रहती है वो कम हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे 2nd फ्लोर है तो बहुत ज़्यादा गर्माहट रहती है पूरा दिन घर में। और उसके बाद देखिए डस्टबिन का जितना भी कूड़ा था वो मैंने भर के रख दिया है एक पॉलीथीन में, ताकि जब कूड़े वाला आएगा तो मैं उसको दे दूँगी। और यहाँ पे जो डस्टबिन है उसको भी क्लीन कर दूँगी पूरा अच्छे से। तो डस्टबिन क्लीनिंग के लिए मैंने अलग से कूचा रखा हुआ है और बस थोड़ा सा विम बार लिया है, एक ही बार लेती हूँ, दोबारा उस पर कूचा नहीं लगाती हूँ विम बार पे, बिकॉज उससे बर्तन साफ़ होते हैं। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जो डस्टबिन है वो बहुत ज़्यादा गंदगी भरा होता है हमारा, और मैं इतना गंदा अपने डस्टबिन को होने नहीं देती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए। ज़्यादातर तो मैं पॉलीथीन ही लगा के रखती हूँ और कोशिश ये करती हूँ कि गीला कूड़ा जितना भी है वो पॉलीथीन के अंदर ही डालूँ। बाकी सूखा ही कूड़ा ज़्यादा रहता है मेरा, गीला तो बहुत कम ही डालती हूँ मैं। और जो पत्ती वत्ती होती है वो ज़्यादातर मैं नाली में ही अपना बहा देती हूँ, या फिर जैसे गमले वगैरह होते हैं ना उसमें भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ। और देखिए जो डस्टबिन है ना उसको मैं अभी सुखाने के लिए रख दूँगी, नहीं तो कूड़ा अंदर से पूरा चिपक जाएगा हम डालेंगे तो। और अभी बस इसका दोपहर के बाद ही यूज़ होने वाला है। वैसे भी जितना कूड़ा था मॉर्निंग का साफ़ सफाई का वो मैंने भर के रख दिया है अलग पॉलीथीन में। तो इसी तरह से मैं डेली का जो अपना साफ़ सफाई का काम है वो फिनिश करती हूँ। तो आज मेरा व्रत है, अभी मैं नहाकर सीधा आ गई हूँ मंदिर में, पूजा करनी है। तो पूजा करने से पहले सभी देवी देवताओं को मैं नहला दूंगी पहले जल से। और कभी जैसे कि मेरे पास कच्चा दूध रखा हुआ होता है ना उससे भी मैं नहला देती हूँ, और उबला हुआ दूध भी होता है तब भी मैं नहला देती हूँ, बस यूज़ किया हुआ ना हो। तो अभी मेरे पास दूध ऐसा था नहीं, बाकी गंगा जल डाल के ना जल में सादा उसी से मैं सभी को स्नान करा देती हूँ, और जो भी जिनके वस्त्र हैं उनको पहना देती हूँ। और सबसे पहले गणेश भगवान को कराती हूँ स्नान, उसके बाद लक्ष्मी माता को, और फिर लड्डू गोपाल को, और उसके बाद भोलेनाथ जी को। तो बस थोड़ी हैं मेरे यहाँ पे मंदिर में ना, मैंने बहुत थोड़ी मूर्तियाँ रखी हुई हैं क्योंकि ज़्यादा ठीक नहीं रहती हैं, जितना मुझे दिया बत्ती करनी होती है उतना ही मैं रखती हूँ। बाकी जो व्रत है ना मेरा वो भोलेनाथ जी का ही रहता है, हफ्ते में 1 बार। तो बस इनको मैं वस्त्र पहना रही हूँ यहाँ भोलेनाथ जी को, और बड़ी शांति मिलती है सुबह सुबह ये सब काम कर लो ना जल्दी बच्चों के उठने से पहले, तो बहुत अच्छा लगता है और दिन का जो काम होता है वो भी अच्छे से निपट जाता है। तो देखिए भोलेनाथ जी का भी मैंने अच्छे से वस्त्र वगैरह पहना दिए हैं और इनका श्रृंगार करके कर लूँगी मैं अभी पूजा। और जो पानी है उसको डाल दूँगी किसी गमले में। उसके बाद जो माता रानी की तस्वीर है ना यहाँ पर, उस पर भी मैंने जल छिटक के और अच्छे से अपना चुन्नी से ही, क्योंकि लाल चुन्नी है धुली हुई है, और इसी से मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद पहना दी है चुंदरी, और पूजा करके मैं अभी आ गई थी सीधा तुलसी में जल डालने के लिए। और जो पूजा मतलब जिस टाइम पे मैं पूजा कर रही थी ना उस टाइम पे कैमरा ऑन था, पर वीडियो पता नहीं शूट नहीं हो पाया, शायद मेमोरी फुल हो गई थी इसकी वजह से। और बस थोड़ा सा ही मैंने यहाँ का शूट किया था, तुलसी माता को सूर्यदेव को जल चढ़ाने आई थी। तो और यही मेरी डेली की पूजा होती है, इसी तरह से मैं अपना रूटीन कैरी करती हूँ। तो जी दोस्तों पूजा हो गई है मेरी, ध्रुव भी उठ गया है, देखिए यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलो ध्रुव। और बाबू अभी नाश्ता कर रहा है, बिस्किट खा रहा है दूध के साथ। और कूड़े वाला आ गया है तो मैं जा रही हूँ अभी कूड़ा डालने। और मेरा व्रत है आज सोमवार का, तो मैंने बना ली है अपने लिए चाय
और कुछ नहीं आज बनेगा, कोई रेसिपी आप सबके साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी। और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो पूरा क्लीनिंग रूटीन का है, तो आप इसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा और इसी तरह से सपोर्ट बना के रखिए। तो चलिए मिलूँगी आप सभी से कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।